हेलो स्टूडेंट, आपका पिछला 129 पेज नंबर तक हो गया था एक्सप्लेनेशन। आगे का हम देखते हैं टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या लाभ हैं, ठीक है। फ्रिक्शन में अपीयर दैट सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन। यार फ्रिक्शन में अपीयर, फ्रिक्शन कहाँ होता है? द सिंस द फोर्स ऑफ, ये तो आप पीछे भी पढ़ चुके हैं कि कहाँ होता है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन। कहाँ होता है? हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इट इज ऑलवेज अ कर्स। ये कैसा है? कर्स है, यानी कि अभिशाप बोल सकते हैं हम कर्स को। दिस इज नॉट सो बिकॉज वेरी ऑफन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑल्सो अ बून। यानी सिर्फ ये नहीं बोल सकते ये सिर्फ हमेशा ये कैसा रहता है, अभिशाप है, ऐसा कुछ नहीं। दिस इज नॉट सो बिकॉज वेरी ऑफन, ये अक्सर कैसा होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ बून, वरदान भी होता है कभी साबित, ठीक है। और एज वी ऑफन, अगर अक्सर हम कह सकते हैं कि नेसेसरी एविल, कभी भी ये शैतान भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इन फैक्ट लाइफ वुड हैव बीन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। यानी कह रहे हैं लाइफ इम्पॉसिबल भी हो सकती है आपकी जब फ्रिक्शन अगर ना हो तो, ठीक। फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक, फ्रिक्शन हमें मदद करता है टहलने में, एंड टू ड्राइव आवर व्हीकल्स, और हमारे व्हीकल्स को ड्राइव करने में। इन एन एफर्ट टू वॉक वी पुश द अर्थ बैकग्राउंड। ये कह रहा है कि इन एन एफर्ट, जो हम एफर्ट लगाते हैं किसमें? वॉक, टहलने में। वी पुश द अर्थ बैकवर्ड, हम क्या करते हैं? अर्थ को बैकवर्ड में छोड़ते हुए जाते हैं, आगे दबाते हुए पुश करते हुए जाते हैं। इन रिटर्न द अर्थ पुश अस फॉरवर्ड, इसके बदले में क्या होता है? इन रिटर्न द अर्थ पुशेस अस, हमें कहाँ करती है? पुश करती है आगे की तरफ। एंड वी आर एबल टू वॉक ऑन हाई पॉलिश्ड फ्लोर, हम क्या कर सकते हैं? कह रहा है कि इसी वजह से हम क्या करते हैं? आगे हाईली पॉलिश्ड फ्लोर पर वॉक कर सकते हैं और एबल हो जाते हैं वॉक करने के, ठीक है। द टायर्स ऑफ ऑल न्यू व्हीकल्स हैव मैनी ट्रेड ऑन देम। ये नहीं कह रहा है कि बोल सकते हैं कि द टायर ऑफ द न्यू व्हीकल्स, जितने भी न्यू व्हीकल्स होते हैं, हैव मैनी ट्रेड ऑन देम, उस पर क्या होते हैं? बहुत सारे ट्रेड्स बने हुए। आपने देखा होगा कि टायर जो भी नया होगा उस पर कितनी लाइनें बनी हुई होती हैं, डिजाइनिंग भी बनी हुई होती है, ठीक है। द ट्रेड ऑन द टायर्स इंक्रीज द फ्रिक्शन। क्यों होती है वो? क्योंकि टायर्स इंक्रीज द फ्रिक्शन, ज्यादा से ज्यादा लगे, जिससे कि उसमें अगर ब्रेक लगाएं तो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा लगे, जिससे कि जल्दी से जल्दी गाड़ी को रोका जा सके, ठीक है। एंड प्रोवाइड देम विद द बेटर ग्रिप ऑन द रोड, रोड पर अच्छी ग्रिप बना सके, ठीक है। व्हेन द ट्रेड ऑन द टायर गेट वॉर्न आउट इट लूजेज इट्स ग्रिप ऑन द रोड। यानी कि उसके जो होता है ना, टायर पुराने होते जाते हैं तो उसकी जो ट्रेड्स होती है वो कम होती जाती है, खत्म भी होने लगती है। तो क्या होता है? उससे उसकी जो रोड पर ग्रिप है वो कम हो जाती है। एंड व्हीकल टेंड टू स्किड, और क्या करने लगते हैं? सिरकने लगते हैं व्हीकल्स, ठीक है। ग्रिप नहीं कर पाते सही से रोड पर। द ब्रेक्स ऑफ व्हीकल्स, देखिए इसके आगे नेक्स्ट पेज पर है, द ब्रेक ऑफ व्हीकल्स कैन नॉट वर्क विदाउट फ्रिक्शन। यानी ब्रेक वर्क नहीं कर सकते किसके बिना? फ्रिक्शन के बिना। The friction between the brake shoe and the brake drum slows down the vehicles when brakes are applied. ये कह रहा है friction between the brake shoe on the brake drum slows down। क्या करता है? जब फ्रिक्शन इनके बीच में लगता है, व्हीकल्स के बीच में लगता है, तभी क्या होता है? फ्रिक्शन लगने की वजह से ही ब्रेक लग पाते हैं उसके। आपने कभी भी देखा भी होगा कि फ्रिक्शन की वजह से एकदम जो ब्रेक लगाए जाते हैं, जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना अच्छे टायर क्या है? ग्रिप बनाकर जल्दी से जल्दी रुक सकते हैं। अगर जितना ही चिकने टायर होंगे उतना ही वो रुकने में टाइम लेंगे, ठीक है, और सिरकेंगे ज्यादा वो। फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर डूइंग थिंग्स लाइक लाइटिंग अ मैच स्टिक, स्विंग ऑफ क्लोथ्स एंड मेकिंग अ नॉट। ये कह रहा है कि यहाँ पर दिख भी रहा है आपको, यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिए बनाकर, ठीक है। फ्रिक्शन नेसेसरी, जरूरी है, किसके लिए? मैच स्टिक यानी कि तीली जलाने के लिए भी, लाइटनिंग करने के लिए, ठीक है, और स्विंग कर लेंगे कपड़े सीने के लिए भी, और नॉट क्या ये बनाने, नॉट बनाने के लिए भी। अगर इसमें फ्रिक्शन नहीं होगा तो नॉट रुकी नहीं रहेगी, और नॉट क्या होगी? सरकती जाएगी और गांठ लगेगी ही नहीं रस्सी में कभी भी, ठीक है। फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर नेल एंड स्क्रू टू होल्ड थिंग टुगेदर। यानी कि फ्रिक्शन जरूरी है नेल एंड स्क्रू में, क्या? होल्ड टुगेदर, एक दूसरे को साथ में पकड़ने के लिए, ठीक है। बहुत सारे वर्क हैं हमारे जो फ्रिक्शन जिसमें बहुत जरूरी है। इट वुड बी इम्पॉसिबल टू राइट with a pen or pencil without friction between pen and the writing pad। आप और ये जो आपका राइटिंग पैड है और आपका पेन है, इसमें भी क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। इसके बिना हम क्या पेन चला ही नहीं पाएंगे उस पर,
और पेपर पर कुछ नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, बिना फ्रिक्शन के। बेड शीट्स रिमेन ऑन द बेड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि अब वो बेड शीट जब हम बिछा देते हैं तो वो क्या होती है, ग्रिप बना लेती हैं, उसके साथ में जुड़ जाती हैं, तो बिछी रहती हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा वहां पर तो वो क्या फिसलती रहेंगी और वो बिछी नहीं रहेंगी उस पर। यू कैन सिट ऑन अ चेयर विदाउट स्लाइडिंग ऑफ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, आप चेयर पर बैठते हैं, आप आराम से फैल कर बैठ जाते हैं। अगर फ्रिक्शन वहां पर भी फ्रिक्शन है, अगर वहां पर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप फिसलते रहेंगे चेयर पर से। तो कितना जरूरी है फ्रिक्शन। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कुछ कर्स भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। फ्रिक्शन कॉज द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी एंड ऑटोमोबाइल्स टू हीट अप, यानी कि जब फ्रिक्शन लगता है तो मशीनरी को या ऑटोमोबाइल्स को क्या करता है, हीट अप करने लगता है। फ्रिक्शन से आपको पहले भी बताया था हीट जनरेट होती है। दिस रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड फ्यूल, यानी फ्यूल की इसकी वजह से क्या होती है, एनर्जी वेस्ट होती है, ठीक है। फ्रिक्शन आल्सो कॉजेज वियर एंड टियर ऑफ द मूविंग पार्ट्स, यानी कि क्या है कि वियर और टियर करने के लिए भी मूविंग पार्ट्स जो होते हैं किसी भी मशीनरी के, वो भी खराब करने के लिए भी क्या होता है, कॉजेज होता है। दस द फ्रिक्शन रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन, ये कह रहा है दस फ्रिक्शन रिड्यूसेस। फ्रिक्शन क्या होता है मशीनरी में, आप देखो बहुत सी मशीनों को ग्रीजिंग किया जाता है, चिकना किया जाता है, जिससे कि फ्रिक्शन कम से कम लगे और हीटअप कम होंगे उसके। अगर हीट होने लगेंगे उसके तो क्या होंगे, वो खराब होने लगते हैं उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे मेथड है कुछ यहाँ पर जिससे कि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। सबसे पहला है फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड व्हेन द एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू रबिंग सरफेस इज रिड्यूस्ड। ये कह रहा है कि फ्रिक्शन रिड्यूस किया जा सकता है व्हेन द एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन, यानी कि उस एरिया को कह रहा है कि जो दो रब एरिया हो रहे हैं सरफेस, जिनकी क्या है दो सरफेस, जैसे हम चलते हैं यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये वाला आपको जो ठेली दिखाई दे रही है इसमें अगर पहिए ना हो, ठीक है, ये क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन बोल सकते हैं एक तरीके का, ठीक है। तो इसमें अगर पहिए नहीं होंगे तो क्या होगा, इसको घसीटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या है, ये पहिए होते हैं, इसमें फ्रिक्शन कम हो जाता है, इसलिए इसको आराम से हम खींच के ले जा सकते हैं, ठीक है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ रोलर्स, किसकी वजह से, रोलर्स की वजह से, ठीक है। इसको कम किया जा सकता है फ्रिक्शन को रोलर्स की हेल्प से। फॉर दिस व्हील आर प्रोवाइडेड टू द ऑब्जेक्ट, इसीलिए और किसी भी ऑब्जेक्ट को व्हील प्रोवाइड किए जाते हैं। व्हील ऑब्जेक्ट मूव विद ईज, ये कह रहा है कि जो व्हील होते हैं वो आराम से मूव कर सकते हैं, ठीक है। व्हील नॉट ओनली रिड्यूसेस द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन, यानी ये सिर्फ क्या करते हैं, नॉट ओनली रिड्यूस द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन, किसके बीच में हो रहा है, टू सरफेसेस, दो सरफेसेस हैं, इनके बीच में एरिया ही सिर्फ कम नहीं हो रहा है, ठीक है। नॉट ओनली रिड्यूस द एरिया रिड्यूस नहीं हो रहा है सिर्फ, बिटवीन टू सरफेसेस बट आल्सो मूव्स स्मूथली, और ये मूव भी स्मूथली करते हैं इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका बॉल बियरिंग आर यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन टू, यानी कि बॉल बियरिंग भी यूज किया जाता है। ये है आपका बॉल बियरिंग भी यूज किया जाता है किसके लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। बॉल बियरिंग चेंजेस स्लाइडिंग फ्रिक्शन टू रोलिंग फ्रिक्शन, यानी कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसको किसमें, रोलिंग फ्रिक्शन में बदल देता है। दिस इज वेरी यूजफुल थिंग टू डू सिंस रोलिंग फ्रिक्शन इज मच स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये कह रहा है दिस इज वेरी यूजफुल थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है, लाभदायक है। टू डू सिंस रोलिंग फ्रिक्शन इज मच स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कैसा होता है, मच स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये आप पीछे भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। फ्रिक्शन बॉल बेयरिंग आर यूज्ड इन मोस्ट मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स विच हैव मूविंग पार्ट्स, ये कह रहा है कि मोस्ट मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं विच हैव मूविंग पार्ट्स, बॉल बियरिंग के जो यूज किया जाता है बॉल बियरिंग इन द मोस्ट मैकेनिकल स्ट्रक्चर विच हैव मूविंग पार्ट्स, यानी बहुत सारे मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें बनाया जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा हमारा पंखा जो होता है वो उसमें भी ये बॉल बियरिंग लगा हुआ है जिससे कि वो घूमता है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आया हमारा स्मॉल मेटल बॉल्स मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील को बनाना, ब्रास, सिरेमिक, etc आर प्लेस्ड बिटवीन द मूविंग सरफेस, दो मूविंग सरफेस के बीच में इनको लगाया जाता है, यानी क्योंकि इनकी जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है। द सरफेस कैन बी फ्लैट और सिलेंड्रिकल, और कैसी होती है, सिलेंड्रिकल, और कैसी होती है, फ्लैट होती है, चपटी, ठीक है। टू रिड्यूस फ्रिक्शन, क्या होता है इससे फ्रिक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। बाय सेपरेटिंग द सरफेस बाय एन एयर कुशन, ये कह रहा है कि बाय सेपरेटिंग द सरफेस बाय एन एयर कुशन, कोई एयर कुशन के द्वारा क्या होता है, सेपरेट किया जाता है सरफेस को। अ होवरक्राफ्ट कैन ट्रेवल ओवर द रफ लैंड
स्वैम्प और सी, यानी होवरक्राफ्ट जो होते हैं आपके ट्रेवल करते हैं उधर रफ लैंड, कहाँ पर, रफ लैंड पर आराम से क्या कर जाते हैं, ट्रेवल। स्वैम्प होता है और सी पर भी, ठीक है, स्वैम्प पर भी और सी पर भी। Here as the moving object does not come in the contact with the other solid surface, ये कह रहा है here as a moving object does not come, ये जो ऑब्जेक्ट है कम नहीं, यानी कि नहीं आते इन द कॉन्टेक्ट विद अदर सॉलिड, यानी दूसरी सॉलिड सरफेस के बीच में नहीं आते। द फ्रिक्शनल फोर्स गेट रिड्यूस्ड टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट, ये कह रहा है कि बहुत अधिक मात्रा में फ्रिक्शन जो होता है रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखिए ये हमारा पेज नंबर है 132। इसमें क्या है, देखिए 5 नंबर आया, लुब्रिकेशन हेल्प इज रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। लुब्रिकेशन यानी किसी भी चीज को चिकना करना, लुब्रिकेंट लगाना उस पर, जिससे कि मशीनें जो होती हैं आपकी मशीनों में क्या होता है, फ्रिक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से वो खराब भी, घिसने भी लगती हैं, ठीक है। तो मशीन्स को क्या कहते हैं, ऑयलिंग की जाती है। मशीन्स आर ऑयल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम क्या है, मशीन पर ऑयल लगाया जाता है। द बियरिंग एंड अदर पार्ट्स रबिंग ऑन द वन अनदर आर ग्रीस्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी क्या है, दोनों पार्ट्स पे क्या ग्रीसिंग की जाती है, जिससे कि वो आपस में रगड़ ना खाएं, ठीक है। इन हैवी मशीन ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, यानी कि हैवी मशीन में ग्रेफाइट यूज किया जाता है लुब्रिकेंट के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है 6 वाला पॉइंट, देखिए एन ऑटोमोबाइल विद अ स्ट्रीमलाइन बॉडी, ऑटोमोबाइल्स की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, इस तरीके की स्ट्रीमलाइन बॉडीज बोलते हैं इसको, ठीक है, फिश की जैसे होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती है, ठीक है। बॉडी एक्सपीरियंसेस मिनिमम रेसिस्टेंस व्हेन ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम लाइक एयर, यानी कि जो एयर में कम से कम, ये देखें आपने, ये स्ट्रीमलाइन होती है बॉडी, जो प्लेन होता है, जैसे कि जो फ्रिक्शन लगे, यानी कि जो हवा के अगेंस्ट चल रहा है, तो उस पर क्या हो, आराम से वो चल सके। व्हेन ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम लाइक एयर, एयर में जाने के लिए क्या होती है, बॉडी स्ट्रीमलाइन बनाई जाती है, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स की, जैसे कि प्लेन। इवन सी क्रिएचर, और सबमरीन भी होती है, हाँ ये दी हुई है आपकी सबमरीन, ठीक है। इवन सी क्रिएचर सच एज फिश एंड शार्क हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज, यानी कि फिश की और शार्क की कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती है। विच मेक्स इट इजियर फॉर देम टू मूव विद ग्रेट स्पीड इन वाटर, यानी क्यों होती है, जिसकी वजह से ये वाटर में इनकी स्पीड जो है वो अच्छी रहे और ये आसानी से तैर सके, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।